बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए इतनी ही मज़े की एक रेसिपी लेकर आई हूँ कि बहुत कम लोग ही इसको बनाना जानते होंगे। हर कोई इसके बारे में नहीं जानता, ठीक है। तो इतनी कमाल की ये रेसिपी है, बहुत ही, अगर आप एक बार खा लेंगे तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि 20 साल तक भी आप इस रेसिपी को भूल नहीं पाएंगे। इसका टेस्ट, इसका मज़ा, इतनी इतनी यानी कि ये स्वाद रेसिपी बनती है। तो ये रेसिपी बनती किससे है और किस तरह से बनती है तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। बस आपने पूरी वीडियो देखनी है और रमज़ान से पहले पहले आपने ये रेसिपी ज़रूर बनाकर एक दफ़ा ट्राई करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ में जो घंटी लगी ना उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो ये देखिए, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाई है ये, और कितने आराम से मज़े से टूट गई है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल 1 किलो, ठीक है। मैंने चावल ले लिए और उनको मैंने रात भर के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था साफ़ करके। उसमें कोई ये पत्थर वगैरह वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसको पानी में भिगोने के बाद मैंने सुबह उठ के उसका मैंने सारा पानी निचोड़ के उसको मैंने धूप में डाल के सुखा लिया। सुखाने के बाद ये देखो, उसका मैंने आटा पीस लिया है। बाज़ार से चावल का पिसा पसाया आटा नहीं लेना, ठीक है। आपने अपने हाथ से आटा बना के खुद पीसना है तो ही मज़ा ज़बरदस्त आता। तो और यहाँ पर 1 किलो चावल के लिए ना मैंने आधा किलो चीनी ली है। वैसे आप अगर इसके लिए 1.5 पाव भी ले लें, 1.5 पाव यानी कि आधा किलो से थोड़ी सी कम कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आधा आधा किलो जो है ना वो भी ठीक है। और यहाँ पर मैंने नारियल और बादाम इनको काट के रख लिया है और ये लिया है मैंने देसी घी, ठीक है। जितने भी आप इसमें जो है ना ये मेवा जात जात जो है ना वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। किशमिश इसमें आप लाजमी डालें, क्योंकि मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं डाली, वैसे वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ना चीनी डाल दी आधा किलो बर्तन में, और ये मैंने सिर्फ आधा कप दूध का, ये आपको नज़र आ रहा है, चीनी इससे थोड़ी सी बस गीली होगी बड़ी मुश्किल से, और इसमें कुछ भी नहीं डालना। अगर आपके पास दूध ना हो तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको जो है ना मैंने चूल्हे पर रख के इसको पकाना है थोड़ी देर, क्योंकि चीनी जो है ना वो अपना पानी छोड़ेगी। ज़्यादा आपने इसके अंदर जो है ना नहीं डालना पानी वगैरह। तो ये देखें, ये मिक्स होगी चीनी अच्छी तरह से। और यहाँ पर जो घी था ना उसको अलग से गर्म करना था, लेकिन मैंने इसी के अंदर ही डाल दिया है ताकि वो भी इसके अंदर ही गर्म हो जाए, पिघल जाए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसमें चम्मच चला चला के मैं इसको इसके अंदर पिघला दूँगी घी को। तो ये देखें जी, यहाँ पर घी भी इसके अंदर अच्छी तरह से जो है ना वो भी मिक्स हो गया है, यानी कि इसके अंदर पिघल चुका है सारा। तो अब हमने क्या करना है, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मैं कहती हूँ मज़े की। और यहाँ पर जो जितने मेवा जाते हैं वो आप इसमें यहाँ पर ऐड कर दें। और अब क्या करना है, अब इसके अंदर चम्मच चला के इसको हिला के अच्छी तरह से थोड़ा सा हमने इसमें ये जो है हमने बनाया है ना, ये चीनी का जो सीरा सा बनाया हुआ है, ये हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हमने इसको ऐड करना है। एक ही दम सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना है। और साथ साथ इसको हमने चम्मच की के साथ इसको मिक्स करते रहना इस तरह से। थोड़ा थोड़ा इसको ऐड करते रहें और इसको मिक्स करते रहें, क्योंकि ये हल्का हल्का गर्म है, हल्का हल्का गर्म ही आपने इस्तेमाल करना है, इसको ठंडा नहीं करना। तो ये देखें, क्योंकि इसमें घी भी गर्म है, वो भी पिघला हुआ है, तो फिर ठंडा करेंगे तो घी इसमें जम जाएगा। जमा हुआ हमने घी इसमें नहीं डालना। तो ये थोड़ा थोड़ा गर्म है तो इसके अंदर ऐसे इसको डालना और चम्मच से आपने इसको मिक्स करते रहना है। चावलों को मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बस मैंने रात के लिए इसको भिगो दिया, सुबह इसको खुश्क करके, यानी एक दिन में खुश्क हो गए थे, तो फिर इसको पीस लेना है। ये देखिए, यहाँ पर इलायची पाउडर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ठीक है, कुटी हुई इलायची है, तो वो इसके अंदर मैंने आधा चम्मच डाल दिया। इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पर क्या करना है, चम्मच को हम निकाल देंगे और हाथ के साथ थोड़ा सा इसको हमने मिक्स कर लेना सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह। और अब इसके हमने बनाने हैं छोटे छोटे लड्डू, बहुत बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे ही बनाने हैं। और आप यकीन करें, इसके जो लड्डू बनेंगे ना
वो लड्डू ना ही तो ऐसे बनेंगे कि हमें ईंट मार के तोड़ने पड़ेंगे, और ना ही ऐसे बनेंगे कि हमें जो है ना हाथ भी लगाने से पहले टूट जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त इसके लड्डू बनेंगे। और जैसे जैसे आप इसको जल्दी जल्दी इसके लड्डू बनाने की कोशिश करें, क्योंकि फिर ये जो है ना, ये सारा सामान जो है ना, ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने एक प्लेट भर ली, एक मैंने ये बॉल भर लिया है। सारे लड्डू हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह से बन गए हैं। और इस दौरान इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आया हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटी को भी ज़रूर दबा दें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक बड़ा थाल ले लिया है और उसके अंदर मैं ये सारे लड्डू रख दूँगी। और अभी बनाए मैंने, और अभी आपको मैं तोड़ के दिखाऊँगी। आप इसको चेक कर सकते हैं कि थोड़े से टाइम में भी जो इसकी है ना, जिस तरह से अब ये बन चुके हैं, यानी कि मुकम्मल बन के रेडी हो गए, तो ये ऐसे ही रहेंगे, ना इससे सख्त होंगे और ना ही ये टूटेंगे। तो ये देखिए, ये सारे मैं अब इस बड़ी परात के अंदर डाल रही हूँ लड्डू। ये बॉल हम खाली कर लेते हैं। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें, ज़रूर करें। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये इतने मज़े के लड्डू बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं कि आप एक बार बनाएंगे। और आपने जो इसकी जो है ना चीज़ें सारी आपने इसी हिसाब से नाप के लेनी है, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी परात भर गई है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कितने ज़्यादा लड्डू बन गए हैं, और देखें कितने ज़बरदस्त हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं ये। तो अभी मैं आपको एक लड्डू जो है ना तोड़ के भी दिखाऊंगी, कितना इसको तोड़ने का मज़ा आता है। और ये बिल्कुल ज़बरदस्त जो है, परफेक्ट किस्म के ये जो लड्डू हैं हमारे माशाल्लाह से बन के रेडी हो गए हैं, और बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखकर मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें लड्डू, एक ही हाथ से इसको मैं तोड़ रही हूँ। और ये जब तक आप इसको, चाहे 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर कर लें, 2 महीने के लिए भी कर लें, तो ये लड्डू ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें, और ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है, 20 साल तक याद रहने वाली ये रेसिपी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आप इसी तरीके से करें तो इंशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा अच्छे और ज़बरदस्त लड्डू बना के आप रेडी करेंगे और खाएंगे। ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं, और मुझे दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।